आज हम भजन संहिता के भजन 116, 117 और 118 का अध्ययन करेंगे। भजन 116। मृत्यु से बचने पर परमेश्वर का धन्यवाद। मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। उसने जो मेरी ओर कान लगाया है इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूँगा। मृत्यु की रस्सियाँ मेरे चारों ओर थी, मैं अधोलोक की सकेती में पड़ा था, मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की, हे यहोवा, विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। यहोवा करुणामयी और धर्मी है और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। यहोवा भोलों की रक्षा करता है। जब मैं बलहीन हो गया था उसने मेरा उद्धार किया। हे मेरे प्राण, तू अपने विश्राम स्थान में लौट आ, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आँख को आंसू बहाने से और मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाया है। मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित चलता रहूँगा। मैंने जो ऐसा कहा है इसे विश्वास की कसौटी पर कस कर कहा है। मैं तो बहुत ही दुखित हूँ। मैंने उतावली से कहा, सब मनुष्य झूठे हैं। यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनके बदले मैं उसको क्या दूँ। मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूँगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें सभी की दृष्टि में प्रकट रूप में उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूँगा। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। हे यहोवा, सुन, मैं तो तेरा दास हूँ, मैं तेरा दास और तेरी दासी का पुत्र हूँ। तूने मेरे बंधन खोल दिए हैं। मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊँगा और यहोवा से प्रार्थना करूँगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें प्रगट में उसकी सारी प्रजा के सामने, यहोवा के भवन के आंगनों में, हे यरूशलेम, तेरे भीतर पूरी करूँगा। यहोवा की स्तुति करो। यह भजन धन्यवाद का गीत है। भजनकार स्वीकार करता है कि यहोवा ने उस पर अनेक उपकार किए हैं और वह इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता है। वह यह घोषित करता है कि परमेश्वर का आभार प्रकट करने के लिए वह उद्धार का प्याला लेगा, यहोवा के नाम से प्रार्थना करेगा, उनकी प्रजा के समक्ष यहोवा के सामने अपनी मन्नतें पूरी करेगा। इसमें हम बहुत ही आत्मिक सत्यों को समझ सकते हैं। परमेश्वर की ओर से उनके बच्चों को अनगिनत आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। वह हमारे सभी पापों को क्षमा करते हैं और हमारे सभी रोगों को दूर करते हैं। वह हमारे प्राण को कब्र से बचाते हैं और हमें प्रेम और करुणा से भरते हैं। वह हमें उत्तम वस्तुओं से तृप्त करते हैं और हमें गरुड़ के समान युवा बनाते हैं। उद्धार का प्याला लो, मतलब हमारे पास जो कुछ भी है उसके पूर्ण स्वामी परमेश्वर है। उनकी कृपा के लिए हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। हमें परमेश्वर का आभार प्रकट करने के लिए उद्धार का प्याला लेना चाहिए। यह प्याला परमेश्वर को कुछ देने के लिए नहीं, बल्कि उनसे कुछ प्राप्त करने के लिए लिया जाता है। दूसरा, प्रभु के नाम से प्रार्थना करो। प्रेरितों ने सिखाया कि जो कोई भी प्रभु से प्रार्थना करेगा वह उद्धार पाएगा। हमें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, उद्धार पाना चाहिए और अपने उद्धारकर्ता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है कि हमें कैसे यहोवा से प्रार्थना करनी चाहिए। न्याय, विश्वास, प्रेम और शांति का अनुसरण करते हुए हमें शुद्ध हृदय से परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। तीसरा, परमेश्वर के समक्ष ली गई मन्नतों को उनकी प्रजा के सामने पूरा करो। जो लोग परमेश्वर के उपकारों का आनंद लेते हैं उन्हें अपनी मन्नतों को उसकी सभा में सार्वजनिक रूप से पूरा करना चाहिए। भजनकार घोषणा करता है कि हे परमेश्वर के भक्तों, तुम सब सुनो और मैं तुमसे कहूँगा कि उसने मेरे प्राण के लिए क्या किया है, जो कि हम भजन 66 में देख सकते हैं। यदि इसे सबके सामने किया जाए तो यह और भी उत्तम होगा। इससे लोग यहोवा को जान पाएंगे और उनकी भक्ति करेंगे, उनकी आराधना करेंगे। अन्य लोग यह भी सीखेंगे कि परमेश्वर अपने बच्चों के प्रति कितना दयालु है।
तो क्या हम परमेश्वर परायण जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं और आत्मा और सच्चाई में चलकर अपने प्रति उनकी सभी कृपाओं के लिए परमेश्वर के आभारी है? यह हमें सोचना होगा। भजन 117 स्तुति का भजन। हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, हे राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। यहोवा की स्तुति करो। यह भजन सभी भजनों में सबसे छोटा है और बाइबल का सबसे छोटा अध्याय है, जिसमें केवल 2 वचन हैं। फिर भी इसका प्रभाव बहुत ही विशाल है, क्योंकि ये पूरे विश्व, विश्वासी और अविश्वासी दोनों को परमेश्वर की स्तुति करने के लिए निमंत्रण देता है। इसका दूसरे वचन में दिया गया है, क्योंकि हमारे ऊपर उसकी करुणा महान है। हमारे ऊपर उसका अर्थ पूरे विश्व से है। अविश्वासी इसे अभी नहीं जानते, लेकिन यीशु उनके लिए भी क्रूज पर मरे थे। अगर कोई व्यक्ति जिसने उसे सबसे अधिक प्रेम किया उसे स्वीकार किए बिना अपना जीवन व्यतीत कर देता है, तो ये बहुत ही दुखद बात होगी। दुनिया में लगभग 7,000 भाषाएं हैं। इनमें से कई भाषाओं में संपूर्ण बाइबल नहीं है, लेकिन उनके पास बाइबल के कुछ अंश हैं। हालांकि अभी भी कई भाषाएं ऐसी हैं जिनमें बाइबल का एक भी पद अनुवादित नहीं हुआ है। इस क्षण उन भाषाओं को बोलने वाले समूहों के पास सृष्टिकर्ता परमेश्वर के रूप में यीशु राजा की स्तुति करने का कोई अवसर नहीं है। रोमियो की पत्री के 10वें अध्याय के हिसाब से बाइबल कहती है कि क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा, लेकिन यीशु को पुकारने के लिए उन्हें पहले यीशु को जानना होगा। यही परमेश्वर की इच्छा है और यही इच्छा हमारी भी होनी चाहिए। हमें इस महत्वपूर्ण सेवा कार्य में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। हमारे मन में यह सवाल आ सकता है कि लेकिन इसकी पूर्ति कब होगी? प्रकाशित वाक्य में 7वें अध्याय में दर्ज किया गया है, लिखा है, इन बातों के बाद मैंने दृष्टि की और देखो सब राष्ट्रों, कुलों, जातियों और भाषाओं के लोग, जिन्हें कोई गिन नहीं सकता था, बड़ी भीड़ के रूप में खड़े थे। वे सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़े थे और ऊंचे स्वर से पुकार कर कह रहे थे, हमारे परमेश्वर जो सिंहासन पर विराजमान है और मेमने को उद्धार के लिए धन्यवाद। तो सुनिश्चित करें कि आप इस पूर्णता की ओर अपना योगदान दे रहे हैं। भजन 118 विजय के लिए धन्यवाद। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। इस्राएल कहे, उसकी करुणा सदा की है। हारून का घराना कहे, उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के डरवैये कहे, उसकी करुणा सदा की है। मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? यहोवा मेरी ओर मेरे सहायक है। मैं अपने बेरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट होऊंगा। यहोवा की शरण लेना मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेना प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। सब जातियों ने मुझको घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नाश कर डालूंगा। उन्होंने मुझको घेर लिया है, निसंदेह उन्होंने मुझे घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नाश कर डालूंगा। उन्होंने मुझे मधुमक्खियों के समान घेर लिया है, परंतु कांटों की आग के समान वे बूझ गए। यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नाश कर डालूंगा। तूने मुझे बड़ा धक्का दिया तो था कि मैं गिर पड़ूं, परंतु यहोवा ने मेरी सहायता की। परमेश्वर मेरा बल और भजन का विषय है, वह मेरा उद्धार ठहरा है। धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। यहोवा का दाहिना हाथ महान हुआ है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना तो की है, परंतु मुझे मृत्यु के वश में नहीं किया। मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो, मैं उनमें प्रवेश करके यहोवा का धन्यवाद करूंगा। यहोवा का द्वार यही है, इससे धर्मी प्रवेश करने पाएंगे।
हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूँगा क्योंकि तूने मेरी सुन ली है और मेरा उद्धार ठहर गया है। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सीरा हो गया है। यह तो यहोवा की ओर से हुआ है, यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। हे यहोवा, विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा, विनती सुन, सफलता दे। धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है। हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। यहोवा परमेश्वर है और उसने हमको प्रकाश दिया है। यज्ञ पशु को वेदी के सींगों से रस्सियों से बांधो। हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तेरा धन्यवाद करूँगा। तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझको सराहूँगा। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा बनी रहेगी। इस भजन में लिखा है कि उसकी कृपा सदा बनी रहेगी। यहोवा की करुणा सदा बनी रहती है, उसका मतलब क्या है और दया का मतलब क्या है? कृपा व अनमोल अनुग्रह, करुणा और भलाई और दया है जो परमेश्वर हमारे प्रति प्रकट करते हैं। लेकिन दया व सहानुभूति और क्षमाशीलता है जो हमें दंड से बचाती है और प्रेम को दर्शाती है। हमारा परमेश्वर अनंत काल तक हम पर कृपा बनाए रखता है। हमें इस अद्भुत प्रेम को समझना चाहिए। इफिसियों की पत्री के 2 अध्याय में है कि कृपा के द्वारा विश्वास के माध्यम से हम उद्धार पाए हैं। इसका मतलब है कि हमारा उद्धार हमारी योग्यता पर निर्भर नहीं करता, बल्कि केवल परमेश्वर की कृपा के कारण हमें प्राप्त हुआ है। रोमियो की पत्री के 3 अध्याय में लिखा है कि हमें कृपा के द्वारा बिना मूल्य धर्मी ठहराया गया है। दया और सच्चाई के द्वारा अर्थात वचन के द्वारा हमारे पापों का प्रायश्चित होता है। यूहन्ना की पत्री में भी है कि कृपा और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आई है। होशे की पत्री में 2 अध्याय में है कि मैं नेकी, न्याय, दया और कृपा के साथ तुझसे विवाह करूँगा। इसका मतलब है कि यीशु मसीह जो कि दुल्हा है, कृपा के द्वारा हमें अपनी दुल्हन के रूप में स्वीकार करेंगे। ये कैसी कृपा है? जो कृपा सदा बनी रहती है। विलाप गीत में 3 अध्याय में है कि यहोवा की कृपा के कारण ही हम नष्ट नहीं हुए, क्योंकि उसकी दया कभी समाप्त नहीं होती। रोमियो की पत्री के 5वें अध्याय में हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा कृपा हमें अनंत जीवन की ओर ले जाती है। भजन संहिता 103 में भी हम देख सकते हैं कि जिस प्रकार आकाश पृथ्वी से ऊंचा है, वैसे ही उसके भक्तों पर उसकी कृपा महान है। चलिए हम इस अनमोल कृपा के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें जो उन्होंने हम बहुतायत से प्रदान की है। यह भरपूर कृपा किन्हें प्राप्त हो सकती है? एक तो जो नम्र है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, जो यहोवा का भय मानते हैं, जो उसकी कृपा की आशा रखते हैं। इस दिव्य कृपा के द्वारा हम उद्धार प्राप्त करते हैं और अधर्म और सांसारिक इच्छाओं का त्याग करते हैं। इसके स्थान पर हमें स्पष्ट मन, स्थिरता, ईमानदारी और भक्ति के साथ जीना चाहिए, जबकि हम प्रभु के प्रकट होने की उत्सुकता से प्रतीक्षा करें। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीते हैं और इस कृपा को समझते हैं, तो हमें उनके सभी वचनों की निश्चितता का अनुभव होगा। जैसे कि भजन संहिता में लिखा है कि कृपा और सच्चाई एक दूसरे से मिली है। यशायाह की पुस्तक में है कि यद्यपि पर्वत हट जाए और पहाड़ डगमगा जाए, फिर भी मेरी कृपा तुझसे न हटेगी। वे हमारे यहोवा यीरे, हमारे प्रदाता, यहोवा शालोम हमारी शांति, यहोवा निस्सी हमारा ध्वज और यहोवा राफा हमें चंगा करने वाले हैं। कृपा का आत्मा हमें मार्गदर्शन देगा, सिखाएगा और हमें स्थिर रखेगा। चलिए हम यीशु की इस असीम कृपा के लिए उनकी स्तुति करें। इस भजन में लिखा है कि यहोवा मेरे पक्ष में है, मैं नहीं डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हमें यह जानना चाहिए कि हमारा परमेश्वर कितना महान है और उनके सामने हमारे शत्रु कितने छोटे हैं।
हमें चिंता हो सकती है कि आने वाले दिनों का सामना कैसे करें, लोग हमारे साथ क्या करने वाले हैं, हम अपनी नौकरी खो देंगे या नहीं, या लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। लेकिन पवित्र बाइबल कहती है कि हमें मनुष्यों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि विश्वास के साथ परमेश्वर का भय मानना चाहिए। परमेश्वर हमारी ओर से युद्ध करेंगे। व्यवस्था विवरण में लिखा है कि जो शत्रु तुझ पर चढ़ाई करेंगे, यहोवा उन्हें तेरे सामने पराजित करेगा। वे एक मार्ग से तुझ पर हमला करेंगे, परंतु 7 मार्गों से भाग जाएंगे। परमेश्वर हमारे न्यायी है। यदि हम उन पर भरोसा रखें और अपने जीवन की चिंता उन्हें सौंप दें, तो वे हमें हर संकट से बाहर निकालेंगे और हमारी रक्षा भी करेंगे। यह भजन हमें परमेश्वर की भलाई और सार्वभौमिकता के गुणों को देखने के लिए आमंत्रित करता है, जो हमारे विश्वास को मजबूत करता है। यही दिव्य गुण है जो परमेश्वर को महान बनाता है। भजनकार अपने शत्रुओं से घिरा हुआ था, लेकिन यहोवा ने उसकी सहायता की। भजनकार समझ गया था कि विजय की शक्ति उसमें खुद में नहीं है, बल्कि केवल परमेश्वर के नाम में है। क्योंकि यहोवा ने उसकी सहायता की, इसलिए वह बचाया जाएगा। निर्गमन की पुस्तक के अध्याय 15 में मरियम के गीत को याद करते हुए भजनकार जानता था कि परमेश्वर सामर्थ और गीत प्रदान कर सकते हैं, लेकिन वह यह भी समझता था कि यहोवा खुद ही उसका सामर्थ और उसके भरोसे रखने वालों का गीत बन गए हैं। विमान चालक अपने विमान पर भरोसा करते हैं। यात्री लोग जिस ट्रेन में मुसाफरी कर रहे हैं, या फिर जिस गाड़ी में मुसाफरी कर रहे हैं, या फिर जिस बस पे मुसाफरी कर रहे हैं, उन पर विश्वास रखते हैं। यदि आप अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए अपने परिवहन के साधनों पर भरोसा करने के लिए तैयार है, तो क्या आप अपने शाश्वत गंतव्य तक पहुंचने के लिए आपको मार्गदर्शन देने वाले हेतु परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए तैयार है? यह सवाल खुद को पूछिए। इस भजन में लिखा है कि यहोवा ही परमेश्वर है, उन्होंने हमें प्रकाश दिया है। जिस रात प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया गया, उस रात यह भजन निश्चित रूप से यीशु और उनके शिष्यों द्वारा गाया गया अंतिम स्रोत था। मत्ती रचित सुसमाचार में हम देख सकते हैं कि और भजन गाने के बाद वे जैतून पर्वत पर गए। यद्यपि पवित्र शास्त्र स्पष्ट रूप से यह नहीं बताता कि कौन सा भजन गाया गया था, यहूदी परंपरा बताती है कि हलेल मतलब यहोवा की स्तुति करो का अंतिम भाग गाकर फसह पर्व भोज समाप्त किया जाता था। हलेल भजन संहिता 113 से 118 तक के भजनों को सम्मिलित करता है। फसह सप्ताह के दौरान यीशु के जीवन की घटनाओं को देखते हुए यह भजन का विशेष महत्व है। यीशु के विजयी प्रवेश के समय भीड़ ने वचन 26 बोला था। मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है कि धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। बाद में जब महायाजकों ने यीशु को चुनौती दी, तो उन्होंने 22 और 23वें वचन को अपने ऊपर लागू किया। मत्ती रचित सुसमाचार में ही 21वें अध्याय में हम देखते हैं कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने ठुकरा दिया, वही कोने का मुख्य पत्थर बन गया। यह प्रभु की ओर से हुआ है और यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। 27वां वचन बलिदान को वेदी से बांधने की बात करता है और भजन का अंत परमेश्वर की स्तुति से होता है। यह अद्भुत है कि यीशु और उनके चेले अपने क्रूस की मृत्यु से पहले के अंतिम क्षणों में ये वचन गा रहे थे। शिष्य यह नहीं समझ सके कि क्या होने वाला है, लेकिन यीशु पूरी तरह से जानते थे। जिस उद्धार के बारे में यहूदी लोग सदियों से गाते आए थे, वह अब उनके सामने प्रकट होने वाला था। प्रभु के नाम से आने वाले वही यीशु थे। वही पत्थर जिसे ठुकरा दिया गया, वह कोने का मुख्य पत्थर बन गया। वही बलिदान था जो संपूर्ण मानव जाति के पापों के लिए दिया गया। ये भजन के पवित्र शब्दों पर मनन करना हमारे लिए कितना अद्भुत है, जिसे हमारे उद्धारकर्ता ने हमारे लिए क्रूस पर जाने से पहले गाया था। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।